Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बन। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है टॉपिक। मैं चाहता हूं कि आप सब इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं, हाउ टू बिकम ए विनर इन लाइफ। हम में से हर कोई हमारी लाइफ में एक विनर बनना चाहता है, विजेता बनना चाहता है। आप में से कितने लोग यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम विनर बने? हर कोई चाहता है। अगर हम हमारी लाइफ में अगर विनर बनना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को हमें अभी से छोड़ना होगा। कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना होगा और कुछ चीज़ों को हमें प्रैक्टिस करना होगा। क्या आप जानना चाहोगे वो क्या चीज़ें हैं जिसे आपको हमको अभी से छोड़नी होगी अगर हमें विनर बनना है लाइफ में? और क्या वो चीज़ें हैं जिसे हमें प्रैक्टिस करना होगा, अप्लाई करना होगा, फॉलो करना होगा? तो पहले देखते हैं क्या वो चीज़ें जो अब और अभी से हमें छोड़ देनी चाहिए। सब में पहली चीज़ है एंगर एंड ईगो। हमें अगर हमारे पास कोई एंगर या ईगो है तो हमें इमीडिएटली इसे छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। ऑलवेज बी पोलाइट एंड हम्बल। हमेशा हमें एक पोलाइट हम्बल रहना चाहिए। ऑलवेज गिव ए स्माइल व्हेनेवर यू मीट समबडी। किसी से मिलते हो तो एक ब्यूटीफुल स्माइल दीजिए एंड विन द हार्ट ऑफ अदर्स, जिससे दूसरों का दिल जीत सको। ये हुआ नंबर 1, अवॉइड एंगर एंड ईगो। सेकेंड वन इज सेइंग यस फॉर एवरीथिंग। वी हैव टू अवॉइड दिस। हम नो कहने से हेसिटेट करते हैं, नो करने से घबराते हैं, खास तौर पर जब वो रिश्ता होता है जहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी वन ऑफ द पार्टी विल बी इन ए पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर बोलते हैं। एक पार्टी इस पोजीशन में रहता है कि वो आपका विल को डोमिनेट करता, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कलीग हो। तो उस टाइम पर आप उसकी हर बात को हाँ में हाँ करते हैं, यस बोलते हैं। ये नहीं करनी चाहिए, इसे हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें नो कहना सीखना चाहिए, क्योंकि आप हर बात को यस कर रहे हैं तो एक तो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे आप अपना स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो और दूसरे आदमी को भी लटका रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपका ख़ास दोस्त आपसे पूछता है, पैसा पूछता है, 5,000 दो, 10,000 दो। आप उसे ना नहीं कर सकते, हाँ बोल देते। हाँ करने के बाद आप खुद पछताते, खुद परेशान रहते, खुद स्ट्रेस में आते। आपका भी टाइम वेस्ट और सामने वाला आप पे भरोसा करके उसको भी लटका दिया। तो दो चीज़ होगी, एंगर ईगो को छोड़ना होगा, सेइंग यस फॉर एवरीथिंग ये छोड़ना होगा, और तीसरा डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। हर एक को खुश करने की कोशिश मत करिए। समझना होगा, अंडरस्टैंड दिस, वी कैनॉट मेक एवरीवन हैप्पी। हम सबको खुश नहीं कर सकते। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो हम अपने ऊपर स्ट्रेस ले रहे हैं।
इस चक्कर में आके अपने आप को अनहैप्पी कर रहे हैं। तो ये है तीसरी चीज़ जो छोड़ना है, डोंट ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी। चौथा है लिविंग इन पास्ट। अक्सर हम पास्ट के पेनफुल मेमोरीज को याद करते रहते हैं। कई लोग तो पास्ट में ही जीते हैं। ऐसा करना प्रेजेंट के लिए ठीक नहीं है। अब आप कोई व्हीकल चलाते हो या स्कूटर हो या कार हो, आप उसमें रेयर व्यू मिरर भी रहता है उसके अंदर पीछे का देखने के लिए। रेयर, क्या आप उसी पर देख के गाड़ी चलाते हो? रेयर व्यू कभी कभी यूज़ करना चाहिए, सामने देखकर गाड़ी चलाना चाहिए। इसलिए ठीक इसी तरह हमें पास्ट में जीना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लिव इन द पास्ट। इसे छोड़ना, अगर हम कोई पास्ट में ज़्यादा पास्ट के चीज़ें पकड़ रखा है तो वो आगे लाइफ में आगे नहीं जा सकता। अगर आप पास्ट में रहोगे तो आपका प्रेजेंट खराब हो जाता। इफ़ योर प्रेजेंट इज़ नॉट गुड, फ्यूचर विल नॉट बी गुड। तो आपका फ्यूचर, प्रेजेंट को बेटर बनाइए, प्रेजेंट को प्लेजेंट बनाइए, तो आपका फ्यूचर भी गुड होगा, प्लेजेंट होगा। 4 चीज़ें हो गए। अभी 5वां है नेगेटिव थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव थिंकिंग विल गिव नेगेटिव रिजल्ट्स। नेगेटिव थिंकिंग किसी उसमें भी, इवन जब आप सेल्फ टॉक अपने आप से भी बात करें, अक्सर लोग अपने आप से नेगेटिव सजेशन देते हैं। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद अपने आप से क्या कहते हैं उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप अगर अपने आप को नेगेटिव सजेशन, नेगेटिव टॉक करेंगे तो उसके रिजल्ट्स नेगेटिव रहेंगे। याद रखिए, अगर प्रॉब्लम्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा तो आपको और प्रॉब्लम दिखेंगे। वही फोकस आपका सॉल्यूशंस पे रहा तो आपको सॉल्यूशंस नज़र आएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है, वेयर योर फोकस गो एनर्जी फ्लोज। जहाँ पर भी आप फोकस करोगे वो इंक्रीज होगा, वो जूम करेगा। इसलिए आपका फोकस प्रॉब्लम्स में नहीं, सॉल्यूशंस में होना चाहिए। उसके बाद आता है सैडिस्ट। सैडिस्ट मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों को तकलीफ देकर वो बड़े खुश होते हैं, उन्हें मज़ा आने लगता है। वैसा अगर हम में से कुछ है तो उसे इमीडिएटली अवॉइड करना होगा, छोड़ना होगा। कुछ शरारतन लड़के, बच्चे ऐसे भी होते हैं, रास्ते में चल हल्लू बनाना का छिलका फेंक देते हैं, चुप देखते रहते। अगर वो उस पर पैर कोई रख के गिरा तो हंसते, मज़ा एंजॉय करते रहे। इसे कहते हैं सैडिस। वो चीज़ हमें छोड़ना होगा। उसके बाद और एक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। दूसरों के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होनी चाहिए। वो आया तो मैं करूँगा, वो सिखाया तो मैं करूँगा, ऐसी चीज़ अगर ऐसा आदत आपके पास है तो ये इमीडिएटली हमें छोड़ना होगा। तो अभी मैं 7 चीज़ें आपको बताया हूँ, क्या क्या हमें अभी से छोड़नी है। नंबर 1, एंगर एंड ईगो। सेकंड, सेइंग यस टू एवरीवन और एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। 4, लिविंग इन द पास्ट। 5, नेगेटिव थिंकिंग। 6, सैडिस्ट। 7th, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। तो ये चीज़ें हमें छोड़नी होगी। कुछ चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हम अपने जीवन में एक विनर बने। तो क्या वो चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी, अप्लाई करनी या प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1, सबसे पहले जब सुबह उठते हो तो क्रिएटर्स का थैंक्स करते हुए उठिए। क्रिएटर आप किसी भी नाम से उसे बुलाते होंगे, गॉड कहते होंगे, ईश्वर कहते होंगे, अल्लाह कहते होंगे, वाहिगुरु कहते हैं, यूनिवर्स कुछ लोग कहते हैं। किसी भी नाम से क्रिएटर को याद करिए, थैंक्स करिए उसका। क्योंकि आपके साथ कई लोग सोए, कुछ लोग आज का दिन नहीं देख पाए। आप लकी हो कि आज आपने दिन देखा, इसलिए पहले क्रिएटर का थैंक्स करिए। उसके बाद सेकंड थिंग, जब
आप उठ गए थैंक्स के लिए तो कुछ अच्छे अफर्मेशन दीजिए। सेकंड थिंग, डे बाय, जैसा कि एग्जाम्पल, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। ये हो गया, थैंक्स के लिए अफर्मेशन दीजिए। तीसरा, ड्रिंक हॉट वाटर। हॉट वाटर थेरेपी सुने होंगे, ये आपको आप में इनकलाब लाएगी, एक रेवोल्यूशन आएगा आपकी लाइफ में। ये साइंस बोलती है, जैसा आप हॉट वाटर पीएंगे, हो सके तो थोड़ा उसमें लेमन जूस ऐड करिए। पहला ड्रिंक आपका हॉट वाटर होना चाहिए। जैसा आप हॉट वाटर पीएंगे तो आपका टेम्परेचर अंदर इंक्रीज होगा और जो आपका पसीना निकलेगा, जिससे आपको कोई न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो थैंक्स करना, उसके अफर्मेशन, उसके बाद हॉट वाटर, उसके बाद फोर्थ थिंग जो है, दिन में आप बाहर निकल गए तो आप कई लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत, उनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ लॉजिक का इस्तेमाल करिए। आपका अप्रोच किसी के साथ भी लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। इसे समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ मिस्त्री लोग या लेबर लोग काम कर रहे थे, तो एक आदमी जाकर एक पहले मिस्त्री से पूछता, तुम क्या कर रहे हो? तो उसका आंसर या रिप्लाई होता है, क्या आपको आंख नहीं है, दिखता नहीं है? डोंट यू हैव आईज, कांट यू सी? फिर वो आगे बढ़कर दूसरे से पूछता है तो बोलता है, आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल, दीवार बनाते रहता हूँ। फिर उसके बाद तीसरे से पूछता है तो तीसरे का जवाब ये होता है, आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए ब्यूटीफुल हाउस। देखिए, आप काम तो एक ही कर रहे थे, तीनों भी ईंट लेकर दीवार बना रहे थे। पहला वाला बोला दिखता नहीं क्या, दूसरा बोला मैं एक वॉल बना रहा हूँ, तीसरा बोला मैं एक ब्यूटीफुल हाउस कंस्ट्रक्ट। तो लॉजिकल अप्रोच, जो तीसरा आंसर आया उसे कहते हैं लॉजिकल अप्रोच। उसके बाद डिप्लोमेसी को फॉलो करना होगा। डिप्लोमेसी यानी अगर किसी को कुछ बोलना है जो आप जानते हैं और उससे उसको ठेस पहुँचेगी, उसे बुरा लगे, तब उसको एक डिप्लोमेटिक वे में बोलना होगा। इसे भी एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राजा ने कई एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया। एक एस्ट्रोलॉजर बहुत ही अच्छा प्रोडिक्शन देता था, 99% उसके प्रोडिक्शंस करेक्ट होते थे। तो वो उसका हाथ देखकर राजा का उसे समझ गया था कि उसके ख़ानदान में कोई ना कोई उसके करीबी रिलेटिव में गुजरने वाला है, यानी वो मरने वाला है। तो किस तरीके से कहता है राजा को? देखिए, आप राजा को कहता है, आपके घर में ख़ानदान में किसी को कुछ भी हो जाओ, आप तो एक वंडरफुल लाइफ जीने वाले हो, आपको बहुत पैसा, आपके पूरे काम बनने वाले हैं, ऐसा। तो उसे कहते हैं डिप्लोमेसी। एक तो लॉजिक, दूसरा डिप्लोमेसी फॉलो करना। उसके बाद शाम हो गई। अब आपको जब शाम में सोने जाने से पहले आपको सुबह से शाम तक क्या करें, कौन से इवेंट्स में, उसको एक बार रिकलेक्ट करना चाहिए। सुबह उठते ही क्या करें, फिर किससे मिले, फिर कहाँ गए, फिर दोपहर में क्या खाए, शाम में क्या आपका डिनर हुआ, ये चीज़ें याद करनी होंगी, रिकलेक्ट, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। मेमोरी के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है ये। उसके बाद आता है, जैसा आप सोने को जाते हैं तो आपके जो हैप्पी मोमेंट्स है लाइफ में, कुछ ना कुछ हैप्पी मोमेंट्स होते हैं आपके। आपका मैरिज हुआ, बर्थडे हुआ, आपको कोई बच्चा पैदा हुआ या बच्चे का बर्थ, जो भी आपके हैप्पी मोमेंट्स है उसे विजुअलाइज करना चाहिए। विजुअलाइज करते हुए ये बोलते हुए सोना चाहिए कि I sleep in peace and wake up with joy. I sleep in peace and wake up with joy. ये बोलते हुए आप सो जाना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं लग रही, एक छोटा टेक्निक है, आपको 100 से रिवर्स अपने माइंड में फिगर्स बनाने चाहिए। 100, उसके बाद मेट दीजिए अपने विजुअलाइजेशन, मेट दीजिए 99, फिर उसे मेट दीजिए 98, 97, ऐसा आप 50-40 तक आए तक आपको नींद लग जाएगी। क्योंकि आप
आपका माइंड अब शिफ्ट हो जाएगा, स्टेट आपका चेंज हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ चीज़ें जो हमने लर्निंग्स सीखी है, जिसे आपको हमको अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो सीखते हैं हमें औरों से भी इसे शेयर करनी चाहिए। और मुझे मालूम है कि मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो लाइक भी करते हैं, वो सीनियर सिटीजन्स है, एक्सपर्ट्स है, स्कॉलर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है। आज जो मैंने पॉइंट्स बोली है, जो चीज़ हमें नहीं करनी, छोड़नी चाहिए, और जो चीज़ हमें प्रैक्टिस, इसके अंदर कुछ आपके एक्सपीरियंस में कुछ और एडिशन अगर हो सकते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि सबका फ़ायदा हो। और आने वाले वीडियोस में इसे ऐड भी करूँगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.